Good morning all of you. Today topic is पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीनिक बेसिकली होती क्या चीज़ है, जो हम लोगों की एक पर्सनल हाइजीनिक मतलब हम एक पर्सनल हम अच्छी तरह से कैसे रहते हैं, कैसे हम खाते हैं, क्या हमारा कैसे हम ब्रश करते हैं, ये जो सब कुछ चीज़ आती है हमारी पर्सनल हाइजीनिक पे। तो हमारी पर्सनल हाइजीनिक होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनल हाइजीनिक है, गुड पर्सनल हाइजीनिक जो होती है वो क्या होती है? गुड पर्सनल हाइजीनिक इज द इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ। इम्पोर्टेंस क्यों होगी हमारी फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ के लिए? बिकॉज ऑफ गुड पर्सनल हाइजीनिक। पर्सनल हाइजीनिक हमारी क्या होती है? पर्सनल हाइजीन इज द मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर हमारे रिड्यूसिंग क्या करती हैं? इन्फेक्शन रिड्यूस करती हैं एंड प्रोमोट करती है हमारे किस को? हेल्थ को, ठीक है। तो गुड पर्सनल हाइजीनिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड प्रोमोट द हेल्थ। इट इज आल्सो हेल्प इन फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ। इट इज आल्सो हेल्प इन फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ। फर्स्ट आता है हमारे टाइप्स कि हम कितनी तरह से हम हमारी जो खुद को पर्सनल हाइजीनिक कर सकते हैं। फर्स्ट आएगा हमारा डेंटल। सेकंड आएगा हमारा बाथिंग। थर्ड आएगा हमारा नेल्स। फोर्थ आएगा हमारा हैंड वॉशिंग। फिफ्थ आएगा हमारा सैनिटरी हाइजीनिक एंड वजाइनल हाइजीनिक। फर्स्ट है हमारा कि हमारी जो पर्सनल जो हाइजीनिक होती है वो हमारी बेसिकली क्या होती है कि हम खुद को कितनी अच्छी तरह से रखते हैं, ठीक है। क्या हम करते हैं दिन में, कितना हम अपनी पर्सनल लाइफ को या पर्सनल जो हाइजीनिक होती है हमारी बेसिकली। तो हमारी सबसे पहले हमारे जो टाइप्स होंगे कि हम अपने आप को पर्सनल हाइजीनिक में कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट हमारा होगा डेंटल। डेंटल्स में हमारा क्या होगा? जो डेंटल्स होते हैं, डेंटल्स मतलब अपनी ओरल क्लीनिंग, ठीक है। डेंटल मतलब ओरल क्लीनिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम डेंटल रिमूवल, डेंटल इज में होता क्या चीज़ है कि हम ब्रश करते हैं कि कितनी बार हमें दिन में ब्रश करना चाहिए? 2 बार। तो क्या हो गया कि डेंटल क्लीनिंग में हमारा क्या आएगा कि जो डेंटल केयर होती है रिमूव करती है हमारी बैड ब्रेथ मतलब जो गंदी स्मेल आती है मुंह से, ठीक है, बैड ब्रेथ, ठीक है, गम्स एंड कैविटीज। तो डेंटल केयर में हमारी क्या होगी कि डेंटल केयर रिमूव द बैड ब्रेथ, कैविटीज एंड गम्स। सो हमें क्या करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, बिफोर मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में करनी चाहिए एंड नाइट में करनी चाहिए। सेकंड आ गया हमारा बाथिंग। बॉडी बाथ मतलब कि हमने क्या करना चाहिए? बॉडी बाथ बिकॉज इट इज प्रिवेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड स्वेट स्मेल मतलब पसीने की जो बदबू आती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रॉपर अच्छी तरह से बाथिंग करनी चाहिए। थर्ड आ गया हमारा नेल्स इज द मोस्ट, आज के टाइम में फैशन चला हुआ है कि नेल्स बड़े करने हैं, ये करना, लेकिन जो नेल्स होते हैं वो बहुत सफेद करते हैं, बहुत इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरिया। सो ऑलवेज शॉर्ट नेल्स रखनी चाहिए टू कीप प्रोटेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, सबसे पहले योरसेल्फ के लिए, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैनी स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया डिजीज। बहुत सारी ऐसे डिजीज होती है वो क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी में एंट्री करती है थ्रू हमारे नेल्स की। सो ऑलवेज कीप योर नेल्स शॉर्ट, ठीक है। देन आ गया हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर पर्सनल हाइजीनिक बिकॉज मैनी डिजीज आर सेपरेटेड बाय द हैंड वॉशिंग। बिकॉज ऑफ हैंड वॉशिंग कब करनी चाहिए? बिफोर ईटिंग,
आफ्टर ईटिंग, बिफोर ईटिंग करनी चाहिए हमें, आफ्टर ईटिंग करनी चाहिए, आफ्टर गोइंग द वॉशरूम। आफ्टर गोइंग द वॉशरूम मतलब हम वॉशरूम से आने के बाद हमें अपने हैंड वॉश साफ करनी चाहिए, ठीक है, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। देन चेंज द डायपर ऑफ द चिल्ड्रन। अगर हमारे पास सपोज करो हमारे पास कोई बच्चा है तो उसका हम क्या करेंगे बेसिकली कि डायपर अगर हमने चेंज किया है तो वो डायपर चेंज करने के बाद हम अपने हैंड वॉश करेंगे, ठीक है। देन आगे बिकॉज हैंड वॉशिंग के कारण बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं कि हम हैंड वॉश ना करें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग ना करें तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे डिजीज हो जाती है जो हमें फैलते हैं। यह हमें कब करना चाहिए? बिफोर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द फूड, बिफोर प्रिपरेइंग ऑफ द फूड। मतलब कि हम खाना बना रहे रेगुलर यूज़ में, तो खाना बनाने के रेगुलर यूज़ में भी हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। देन आ गया हमारा लास्ट सैनिटरी हाइजीनिंग एंड वजाइनल हाइजीनिंग। सैनिटरी हाइजीनिंग एंड वजाइनल हाइजीनिंग क्यों करनी चाहिए? फर्स्ट हमारा क्या होता है कि सैनिटरी हाइजीनिंग एंड वजाइनल हाइजीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? सैनिटरी मतलब कि इन मेंस्ट्रुअल जो हम सैनिटरी यूज़ करते हैं, ठीक है, इन मेंस्ट्रुअल में क्या होता है हम सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर पीरियड्स ऑफ द टाइम में हमें उसको चेंज करना चाहिए। हम क्यों चेंज करना चाहिए? सपोज करो अगर हम किसी चीज़ को सैनिटरी पैड को रेगुलर सैनिटरी पैड्स को हम 6 घंटे के दौरान भी लगाए रहेंगे साथ, तो दिन क्या होता है? वजाइनल ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, हम लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड बहुत सारी एक ऐसी डिजीज़ होती है जो हमें वजाइनल, अगर हम अच्छे से वजाइनल साफ नहीं करते या हमारे सैनिटरी अच्छे से रेगुलर चेंज नहीं करते तो इन्फेक्शन स्टार्ट होना हो जाता है, एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो वी विल सैनिटरी हाइजीनिंग में हम क्या करेंगे? रेगुलर चेंज द सैनिटरी पैड्स बिफोर ए पीरियड ऑफ रेगुलर, मतलब एक पीरियड्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देन आता है हमारा वजाइनल हाइजीनिंग। वजाइनल हाइजीनिंग में क्या होगा कि हम वजाइनल को अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल वजाइनल होती है उसको हम अच्छे से क्या करेंगे? वॉश करेंगे। बिफोर वॉश द वजाइनल हम क्या करेंगे? हैंड वॉशिंग, ठीक है, बिफोर, बिकॉज अगर हमें कोई भी हमने हैंड वॉशिंग नहीं की और हम इन केस ही हम हाथ से अपना वजाइनल को साफ करते हैं तो क्या होगा कि जो वो हमारे बुरे हैंड में जो बैक्टीरिया वो हमारी वजाइनल में, तो बिफोर वॉशिंग द वजाइनल वी आल्सो हैंड वॉशिंग एंड आफ्टर दिस प्रोसीजर द हैंड वॉशिंग, ठीक है। वजाइनल करेंगे। वजाइनल के लिए हम क्या है जैसे कि बहुत सारे आते हैं, वजाइनल की क्लीन एंड ड्राई होगी, वी वॉश होगा, देन यूज वी वॉश एंड क्लीन एंड ड्राई फॉर वजाइनल स्टार्ट बिकॉज इट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वजाइनल कैंसर। इन फीमेल्स में बहुत सारे वजाइनल कैंसर्स होते हैं बिकॉज ऑफ किसके कारण? कि हम एक पर्सनल हाइजीनिंग मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनल हाइजीनिंग थी वो क्या चीज़ थी हमारी? पर्सनल हाइजीनिंग में हमारे बेसिकली क्या आ गई थी कि हमारी कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड क्लीन, कि हमारी बॉडी क्या होती? क्लीन एंड हेल्दी। तो इसके क्या टाइप्स थे हमारे? फर्स्ट था हमारा डेंटल एंड देन है बाथिंग, नेल्स, हैंड वॉशिंग, सैनिटरी हाइजीनिंग एंड वजाइनल हाइजीनिंग, ठीक है। तो हमारे जो डेंटल में है हमें क्या करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? हमें बेसिकली जो हमारी गम्स हैं, कैविटीज़ है हमारी, ठीक है, एंड बैड ब्रेथ से। देन क्या था हमारा? बाथिंग। बाथिंग में हमें क्या है कि डेली हमें क्या करना चाहिए? बाथ करना चाहिए क्योंकि क्या करते हैं हमें स्वेट स्मेल जो हमारे पसीने की बदबू होती है उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एंड बैक्टीरिया से करता है। देन आ गया नेल्स। नेल्स क्या करता है कि जो नेल्स होते हैं बहुत बड़े हम रखते हैं नेल्स, तो उससे हमें बेसिकली क्या होता है कि वो बहुत सारे स्प्रेड करती है डिजीज को। सो ऑलवेज कीप द नेल शॉर्ट। देन है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर पर्सनल हाइजीन बिकॉज इट इज प्रिवेंट फ्रॉम मैनी कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। देन आ गया हमारा लास्ट सैनिटरी हाइजीनिंग एंड वजाइनल हाइजीनिंग। सैनिटरी हाइजीनिंग एंड वजाइनल हाइजीनिंग में हमारा क्या होगा कि हमें रेगुलर पीरियड्स में हमें रेगुलर टाइम में, ठीक है, रेगुलर टाइम में हमें जो सैनिटरी पैड्स है, सैनिटरी प्रोडक्ट है, वो क्या करनी चाहिए? चेंज करनी चाहिए। एंड वजाइनल हाइजीनिंग में क्या है कि हमें अपनी वजाइनल के लिए केयर करनी चाहिए, ठीक है, केयर करनी चाहिए। उसके लिए वी वॉश, क्लीन एंड ड्राई, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो वजाइनल की
पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। देन आ गया हमें कि हमारे टाइप हो गए। देन आता है कि हमारी हैंड वॉशिंग को फैक्टर्स कौन डालता है, कि हमारी हैंड वॉशिंग की फैक्टर्स क्या होंगे जो हमारी हैंड वॉशिंग को रोकते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। सेकंड आ गया हमारा लैक ऑफ नॉलेज। थर्ड आ गया हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमारा बेसिकली क्या हो गया कि हम लोग हमारे फैक्टर्स की मतलब हमारी जो पर्सनल हाइजीन है उस पर कौन कौन सा जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट डाल रहा है। सबसे पहले आ गया हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर हमारा क्या हो गया कि हमारी जो एक पर्सनल जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो कैसे इफेक्ट डालता है हमारी पर्सनल हाइजीन पे, बिकॉज एवरी पर्सन है उसका अलग अलग इकोनॉमिकल स्टेटस होता है। जो एक पुअर जो पेशेंट होते हैं, पुअर जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास लैक ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि जैसे एक रिच है उसके पास बहुत सारे हैंड वॉशिंग के लिए भी होंगे, हैंड वॉश भी बहुत तरह के होंगे, उसके पास बहुत सारे जैसे सैनिटाइजर्स है ये भी है बहुत होंगे। लेकिन जो एक पुअर जो पर्सन है उसके पास क्या होगा कि हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस भी बहुत कम होगा। इकोनॉमिकल स्टेटस कम होगा तो उसके पास जो यूजेस जो मटेरियल्स है जैसे कि हैंड वॉश आ गया, हमारा डेंटल केयर के लिए हमारी ब्रश आ गई, ठीक है, हैंड वॉशिंग को बार बार करने की ये चीज़ आ गई, तो उसके पास क्या होगा कि इकोनॉमिकल मटेरियल्स है ही नहीं। सेकंड आ गया हमारा लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में हमारा क्या हुआ कि बहुत सारे अभी भी बहुत है कि उनके पास एक एजुकेशन लेवल नहीं है। एजुकेशन लेवल का मतलब होता है कि उनके पास वो चीज़ करने की है ही नहीं, कि हम लोगों को लैक ऑफ नॉलेज बहुत कम उनके पास ये है कि हम लोगों को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो अब भी क्या है कि पर्सनल जो हाइजीन है उसको कुछ नहीं मानते और उनके पास वो चीज़ की नॉलेज है ही नहीं। उनको अब पता ही नहीं होता कि किस डिजीज़ के कारण हमें किस चीज़ के कारण हमें कौन सी डिजीज़ लग जाएगी। उन्हें उन चीज़ का नहीं पता होता कि हाँ अगर हम डेंटल केयर नहीं करेंगे, और डेंटल केयर में क्या होता है कि अगर हम डेंटल केयर नहीं करेंगे तो हमारे मुंह से बैड ब्रेथ आएगी। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि अगर हम डेंटल केयर के कारण नहीं करेंगे तो ओरल कैंसर होगा, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास इतनी एजुकेशन लेवल नहीं होता। थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा क्या आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि बहुत इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, बहुत सारे जैसे जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो चीज़ भी इफेक्ट डालती है हमारी किस चीज़ पे, हमारी पर्सनल हाइजीन पे। देन आ गया हमारा देन है importance of personal hygiene की इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन की, अगर हम पर्सनल हाइजीन किसी चीज़ को मेंटेन करें अपने पर्सनल हाइजीन को तो वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है हमारी। फर्स्ट किसके लिए है, हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या हुआ, प्रोटेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बहुत सारे हैंड वॉश करते हैं, हम डेंटल केयर करते हैं, नेल्स को छोटा रखते हैं, तो वो क्या चीज़ होता है कि उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है किसी से, कम्युनिकेबल डिजीज से। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारी, अब जैसे कि कोविड-19 चला हुआ है, ठीक है, कोविड में हम लोग क्या करते हैं, कोविड में बार बार बोला जाता है कि हैंड वॉश करो। हैंड वॉश करने से क्या होता है कि हमारी जितनी भी जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे हम क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्रोटेक्शन
मीन्स मिलेगा तो क्या होगा कि प्रोटेक्ट फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारी, जैसे डायरिया हो गया, डायरिया में भी क्या बोलते हैं कि आपको बहुत प्रोटेक्ट करना है, बार बार हैंड वॉश करना है, ठीक है। ये आ गया हमारी कम्युनिकेबल डिजीज में, जैसे डायरिया है, कोविड है, टाइफाइड में भी हम लोग बोलते हैं टाइफाइड हमारा किसके कारण होता है, कंटामिनेटेड फूड के कारण। एंड कंटामिनेटेड फूड का मतलब ये नहीं होता कि फूड में कोई कमी हो सकता है कि हमने वो जो हम खाना खा रहे हैं हमने अपने हाथ ना धोए, हो सकता है जैसे कि हमने एप्पल उठाई, एप्पल को हमने जैसे ये खाया, हमारे हाथ पे कुछ गलत चीज लगी हुई थी, तो क्या हो गया कि हमें वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में गया, तो हमें प्रॉपर करता है कि इस चीज को बचाने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। सेकंड है प्रोमोट हेल्थ। प्रोमोट हेल्थ, प्रोमोट हेल्थ का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रिवेंट हो गए हैं कम्युनिकेबल डिजीज से, तो जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी हेल्थ का स्टेटस है वो क्या हो गया, प्रोमोट। प्रोमोट मतलब क्या है कि हमारा जो हेल्थ जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हैवी हो जाए। हैवी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी प्रोटेक्ट हो ही गए हैं किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से, तो प्रमोशन ऑफ हमारी हेल्थ का प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बेसिकली बहुत सारी जो डिजीज है वो किसके कारण फैल रही है, हमारी पर्सनल हाइजीनिंग के कारण। तो पर्सनल हाइजीनिंग अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो पर्सनल हेल्थ, तो हमने कम्युनिकेबल डिजीज होगा। अगर हमने पर्सनल हाइजीनिंग अच्छे से कर ली तो क्या हो जाएगा, हमारी जो प्रोमोट है, जो हेल्थ है वो प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो टुडे टॉपिक क्या था हमारा, आगे समझो। टुडे हमारा टॉपिक क्या था, पर्सनल हाइजीनिंग। पर्सनल हाइजीनिंग हमारी क्या होगी, पर्सनल हाइजीनिंग इज द इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्प कीपिंग द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। क्या करती है, हमारी बॉडी को हेल्दी एंड क्लीन करने के लिए होते हैं, बहुत फिजिकल एंड मेंटल, बहुत फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल एंड मेंटल का क्या हुआ कि फिजिकल एंड मेंटल, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम ऑटोमेटिक की क्या है कि हम मेंटली फिट हो जाएंगे। और इन सपोज हम लोगों को फीवर है, या हम लोगों को कोई भी कोल्ड है, फीवर है, या कोई भी एनी डिजीज है फिजिकली, तो हम लोग क्या होंगे, क्या हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं। सो क्या होता है कि अगर हम पर्सनल हाइजीनिंग करेंगे तो हम एज वेल एज फिजिकल के साथ साथ हम मेंटली भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। देन आता है कि हमारे कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, डेंटल। डेंटल में हमारा क्या आ गया था कि ब्रश प्रोटेक्ट करता है किसी से, हमें जो डेंटल के किसी से प्रोटेक्ट करता है, हमें कैविटीज से प्रोटेक्ट करता है, बेड ब्रेथ से प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है हमारा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओरल कैंसर। सेकेंड आ गया हमारा, सेकेंड क्या था, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में क्या था कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने से हमारा क्या है कि हम कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत सारी जो फूड बोर्न डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज, इनसे क्या हो जाएंगे, हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड हमारा क्या था, नील्स। नील्स के थ्रू भी बहुत सारी जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, तो शॉर्ट नेल्स हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ था हमारा बाथिंग। बाथिंग में हमारा क्या हो गया कि प्रॉपर हमारी जो बॉडी को क्या करना चाहिए, बाथिंग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, किस चीज में प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी को स्वेट स्मेल, जो हमारी पसीने की बदबू होती है, ठीक है। देन आ गया हमारा लास्ट, सैनिटरी एंड वजाइनल हाइजीनिंग। सैनिटरी एंड वजाइनल हाइजीनिंग में क्या था, जो हमारा जो सैनिटरी होते हैं, सैनिटरी जो हमारा मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उसमें हम सैनिटरी पैड्स जो यूज करते हैं उसको एक रेगुलर पीरियड्स में क्या करना, हमें चेंज करना है, ठीक है। क्या करना, हमें उसको चेंज करना है। वजाइनल का जो हमारी वजाइनल है उसको क्या करना है, हमेशा क्लीन करके रखना है। देन आ गया था कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो हमें इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या था, क्या हमारा जो फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल स्टेटस। इकोनॉमिकल स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, हमारी जो इनकम है वो भी इफेक्ट डालती। क्यों डालेगी, अगर कोई पुअर पेशेंट है तो उसके पास मटेरियल्स ऑटोमेटिक कम होंगे, अगर कोई रिच पेशेंट है तो उसके पास क्या होंगे, हैवी जो यूजिंग मटेरियल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो भी इन्वायरमेंटल है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये चीज भी इफेक्ट डालती है हमारी पर्सनल हाइजीनिंग पे, ठीक है। देन आ गया था हमारा थर्ड, हाइजीनिंग के बाद थर्ड आ गया था हमारा लैक ऑफ नॉलेज। मतलब लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होगा कि बहुत सारों को जो बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमारे पास लैक ऑफ की पर्सनल हाइजीनिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, कि पर्सनल हाइजीनिंग हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। देन आ गया था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीनिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम प्रॉपर अच्छे से हाथ धोएंगे, डेंटल केयर करेंगे, तो बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे
हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। देन आता है हमारा प्रमोशन हेल्थ। प्रमोशन हेल्थ का मतलब क्या हो गया, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ हो गया, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी हेल्थ उसका प्रमोशन होना, ठीक है, कि हेल्थ है जो हमारी अच्छी से रहे, ठीक है। आगे समझो, इतना ही था बेटा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।